एक भारत की एक नज़र। नमस्कार, आपका न्यूज वेब 13 में स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार पांडे और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए बीजेपी की किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिसको लेकर के पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अभी पार्टी के संगठन के विस्तार और पार्टी के सशक्तिकरण के अभियान में चल रही है और उत्तराखंड में सभी जिलों की नई टीम बनी है। जिलों के बाद मंडलों की नई टीमों का गठन हुआ है। मंडलों के बाद हम शक्ति केंद्र और बूथों तक संगठन के विस्तार के काम में लगे हुए हैं। अभी ये जो मार्च का महीना है इसमें पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। इसमें हम सभी शक्ति केंद्रों का पुनर्गठन करते हुए सभी शक्ति केंद्रों पर कुछ समय के लिए एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता यानी विस्तारक की नियुक्ति कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ पर 11 पदाधिकारियों की नियुक्ति और प्रत्येक पन्ना जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ना यानी 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ऐसा प्रत्येक बूथ पर हमारी 20 से अधिक और कहीं कहीं जो बड़े बूथ हैं उसमें 40-40 कार्यकर्ताओं की टीम हमारी रहेगी। इसी के साथ में हमारे प्रत्येक बूथ पर एक युवा प्रमुख रहेगा, एक महिला प्रमुख रहेंगे और प्रत्येक बूथ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। एक पदाधिकारी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख भी रहेगा। यानी सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और सरकार की योजनाएं इनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इसका प्रयास संगठन के द्वारा किया जा रहा है। 2019 की बात किया जाए तो 2019 में जो यहाँ चुनाव हुआ था उत्तराखंड में और बीजेपी ने पांचों की पांचों सीटें जीती थी लोकसभा की। जो अगला चुनाव है उसमें आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस बार भी हम 5 सीटें जीतेंगे और पिछला जो मार्जिन था उस मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर हम अगला चुनाव भी लड़ेंगे। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार विपक्ष कमजोर हुआ है क्योंकि विपक्ष की न नीति है न उनकी नीयत है। भारतीय जनता पार्टी की सोच भी स्पष्ट है और उन्होंने काम करके दिखाया है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीबों को राशन बांटने का विषय हो, चाहे सड़कों के विस्तारीकरण का विषय हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के क्षेत्र ने किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का भी सर्वांगीण विकास और देश का भी सर्वांगीण विकास के काम में हमारी सरकार लगी हुई है। विपक्ष महंगाई को एक मुद्दा बनाता है और बेरोजगारी बार बार उठाता है। इसका लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि कोरोना जैसी विश्व स्तर की महामारी के कारण विश्व के बहुत सारे देश लड़खड़ाए हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी चौपट होने के कगार पर है। भारत एक ऐसा देश है जो मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और जो हमारा लक्ष्य था कि भारत को विश्व की 5वीं स्तर तक की अर्थव्यवस्था तक ले जाना और भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था पर ले जाना, इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जहां विश्व के देश लड़खड़ा रहे हों वहां भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक विषय महंगाई का है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हमारी सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन बांट रही है। करोड़ों लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने अंत्योदय के तहत जो परिवार हैं उनको 3 सिलेंडर वर्ष में मुफ्त देने की बात की है। तो ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं। चाहे देश के अंदर शौचालय बनाने की बात हो, तो आज के समय में देश में ऐसा कोई बिरला व्यक्ति ही बचा हो जिसका शौचालय न हो। इतना बड़ा काम, जनधन, करोड़ों जनधन खाते खोलने का काम, और आज जो है
डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी के खाते में सीधे जो है जन धनराशि पहुंच रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारी सरकार की है। पूर्वोत्तर में चुनाव हुए थे, आज रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, बीजेपी का प्रदर्शन 2 राज्यों में काफी अच्छा रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देश की जनता चाहे पूर्वोत्तर की हो, चाहे दक्षिणी भारत की हो, चाहे उत्तरी भारत की हो, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास उनका विश्वास है और मैं समझता हूं कि हमारी केंद्र की सरकार, राज्यों में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, वो जिस तरह से अच्छा काम कर रही हैं, देश की जनता मोदी जी के हाथों में सुरक्षित महसूस कर रही है। ये इसी का परिणाम है कि जहां हम इस बार के जो चुनाव अभी आज जिनका परिणाम आया है, पिछली बार से अधिक सीटें हमने जीती हैं। तो ये जनता के विश्वास का ही परिणाम है। तो अभी हमारे साथ थे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिनका साफ कहना था कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी संगठन के विस्तार के साथ ही बूथ स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जो अगला लोकसभा चुनाव होगा वो बीजेपी विकास के नाम पर लड़ने जा रही है। देखते रहिए न्यूज़ वेव 13।